हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी की। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे अभी भी हमारी बॉन्ग का और उसके दोस्तों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए और खाना खत्म करना चाहिए। यदि आप यहाँ सीखने का खर्चा ये नहीं कर सकते तो क्या यह आपके तुम्हें नहीं है कि आप थोड़ा सा भी अधिक सीखे। फिर वो लोग उस पर हंसने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि बॉन्ग गुस्सा कर रहा, बॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो उनमें से एक छोटी वाला कहता है कि ज़रा इसके चेहरे की ओर देखो। फिर वो दूसरा कहता है कि हम आपको विशेष रूप से सलाह दे रहे थे, लेकिन आप बिल्कुल भी आभारी नहीं लग रहे। फिर वो छोटी वाला कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या आप उस सलाह की सराहना नहीं करते जो हम आपको दे रहे? फिर दूसरा कहता है कि अरे एक मुहावरा है जो कहता है कि आपको कुत्तों को परेशान नहीं करना चाहिए, लोगों को तो छोड़ ही दीजिए जब वो खाना खा रहे हो, उसे 1 सेकंड दो। फिर वो छोटे वाला कहते हैं कि ओ माय बैड, और अरे बाप रे मेरा बुरा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि हम एक कुत्ते के समान महत्वपूर्ण थे जो भूल गए कि हम आपको भोजन में घुसपैठ कर रहे हैं। फिर वो लोग और जोर जोर से हंसने लगती। फिर बॉन्ग अपना ये नीचे रख देता है और फिर उसके और गुस्से से देखने लगता है। फिर वो छोटी वाला कहता है कि वो क्या है, उस चमक में क्या है? यदि आपका भोजन समाप्त हो गए तो आपको ट्रेनिंग करने के लिए वापस लौटना चाहिए। फिर वो मन में कहता है कि अपने दुर्भाग्य को दोस्त ब्रदर बाई ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था, यह आपको बेहतर दोस्त क्यों न बनाने चाहिए थे। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो अरीना में आ गए होती। बॉन्ग और वो लड़का, छोटी वाला लड़का फाइट कर रहा होता है। वो छोटी वाला कहता है कि तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे रहा हूँ। बॉन्ग कहता है कि शट अप, उसके और मुक्का लेकर बढ़ने लगता है। फिर वो छोटी वाला कहता है कि तुम वन स्किल लूजर। फिर वो जैसे ही बॉन्ग उसके पास आता है वो उसका अटैक को डॉज करता है और उसकी कॉलर उठाकर उसे जोर से पटक देता है। बॉन्ग पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और फिर से उसके और अटैक करने लगता है। वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि फिर वो अपनी ग्रेट फिनिक्स प्लस स्टैंड टेक्निक को यूज करता है और फिर उसे दूर फेंक देता है। बॉन्ग दूर जाकर फिर से खड़ा हो जाता है। फिर बॉन्ग कहता है कि डैम इट, लालत है मुझ पर, यहाँ फिर भी एक भी हिट में उसे नहीं दे पा रहा हूँ, सिंगल हिट भी नहीं मार पा रहा हूँ। फिर वो उसकी ओर जाने लगता है। वो छोटे वाला मन में कहता है कि इस लड़की के पास 0 टैलेंट है, लेकिन वो हिट लेने में वो वाकई बहुत अच्छा है। मान फिनिश क्लच स्टैंड के द्वारा फेंके जाने के बाद अधिकांश लोग खड़े होने के भी लायक नहीं होते। बॉन्ग उसकी ओर बढ़ने लगता है। फिर वो छोटी वाला कहता है कि यदि तुमने चुपचाप पिटाई सही होती तो मैं कम से कम तुम पर आसान हो गया होता, लेकिन इस तरह मेरे पास आना तुम बहुत ही नहीं हो। फिर वो उस पर जोर जोर से अपने मुक्कों से अटैक करने लगता है। बॉन्ग अपने हाथों को आगे कर उसे ब्लॉक करने लगता है। जैसे ही एक अटैक को बॉन्ग किसी तरह डॉज कर लेता है और उस पर अटैक करने लगता है, उसके पेट में एक मार देता है, अटैक करके उसके पेट में मार देता है। फिर उसके सारे दोस्त आने लगते हैं और कहते हैं कि ये बास्टर्ड। वो उस लड़के के मुंह पे से जाग निकलने लगता है। वो बॉन्ग को चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि आप हमारे स्लीपिंग ड्रैगन एसोसिएशन को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे अंडर एस्टिमेट करना हमारे स्लीपिंग ड्रैगन एसोसिएशन को, क्योंकि हम बस तुम्हारे साथ मजा यहाँ पर ये कर रहे। इतनी में वो हमारी रोक और अपने बॉम्ब की ओर अटैक करने के बढ़ जाता है, लेकिन उसे कोई मार देता है। वो पीछे जाकर गिर जाता है और उसके दोस्तों को भी। फिर हम देखते हैं कि सियोन कहती कि मैं बस मैच देख रही थी, लेकिन मैं आपको इस तरह उससे उलझने नहीं दूंगी। फिर उनमें से कहते कि तुम कौन हो? फिर दूसरा कहते कि तुम तो बस एक लड़की हो। फिर सियोन कहती कि हमेशा इडियट्स हमेशा ऐसा ही कहते। फिर वो कहते कि तुम, वो कहते क्या? फिर वो सियोन कहती कि मैंने तुम्हें कई दिन तो देखा है। वो कहते कि तुम कौन हो? मुझे याद नहीं। फिर उस लड़के को याद आता है कि ये वही है, उन 3 बच्चों में से एक है जिनका नाम मेंशन किया गया था। फिर सियोन कहती कि तुम ग्रेट फिनिक्स फैक्शन के अंदर ट्रेनिंग करते हो, है ना? वो कहती कि वो कहते कि तुम्हें क्या करना है? वो सियोन कहती कि मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? वो कहता है कि मैं नहीं जानता। सियोन कहती कि मेरे मास्टर के पास उपनाम है ग्रेट स्वॉर्ड क्रशर और उनका नाम जून है, जिसके बाद आता है। फिर वो कहता है कि वो आपके मास्टर का मास्टर का डिसेबल है। क्या मैं गलत हूँ?
और क्या इसमें आपके मास्टर का भी भाई नहीं बन जाओगा? फिर वो बच्चा कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? फिर वो कहता है कि क्या कहा तुमने? हाँ यह सही। सियोन गुस्सा करने लगती और कहती कि आप वास्तव में इनका आपको सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा लगता है मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना होगा फैक्शन के अंदर। फिर उनमें से वो कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की मुझे क्या सिखाएगी? फिर वो कहते हैं कि यह सही है, यह लड़की तुम्हें सिखाने जा रही है अपना आचरण कैसे करें। फिर सियोन कहती कि तुम सभी कमीनो, तुम सभी डरपोक मेरे और आओ। वो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो दिखाया जाता है। वो कहता है वो कैप्टन कहता है कि क्या तुम समझ में नहीं आया क्या? पहली बार मेरे ऐसा करने पर समझ नहीं पा रहे? आपके पास एक मिशन है। फिर हमारे हीरो कहता है कि किस मिशन के लिए वॉरियर्स को यूनान तक जाने की ज़रूरत है? आमतौर पर 5 ड्रैगन एसोसिएशन द्वारा इस तरह की किसी चीज़ का देखभाल की जाती है। फिर वो कहता है कि आपको बस वैसा ही करना चाहिए जैसा आपको आदेश दिया गया हो, पीछे पीछे इतनी बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो कहता है कि यदि आप इस तरह के आदेशों का उल्लंघन करने जा रहे हैं तो बस छोड़ दे और रोनिन बन जाए या अपनी खुद की मार्शल आर्ट एकेडमी स्थापित करे और चले जाए। फिर हमारे हीरो कहता है कि वो किस तरह का मिशन है? यूनान से जंग से एक बैकअप रिक्वेस्ट आई है। जाहिर तौर पर माउंटेन डाको के समूह ने माउंटेन पर रहने वाले निवासियों पर अटैक करना लगा है। फिर हमारे हीरो कहता है क्या किसी बड़े पहाड़ पर डाको का या 2 लोगों का समूह बनना होना सामान्य बात नहीं है। अगर हम पुलिस के पास होते तो भले ही हम हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के बजाय 10,000 ड्रैगन एसोसिएशन के होते तो भी यह पर्याप्त नहीं होगा। फिर वो कहता है कि प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो पहाड़ी बैंडिट घोड़े पर भी हमला कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं क्या आसपास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? क्या स्थानीय एकेडमी मार्शल आर्ट एकेडमी उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखती? फिर वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी संख्या कम नहीं है या उनके स्किल की कमी नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने यहाँ पूरे रास्ते बैकअप के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। फिर हमारे हीरो कहता है कि वे अवश्य ही मूर्ख हो गए। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर चीज़ें बहुत अधिक शोर वाली हो गई हो तो हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन इसकी देखभाल के लिए मास्टर भेजेगा। फिर वो कहता है कि तो आप कह रहे कि आप मास्टर है, तुम बहुत ही कॉन्फिडेंस हो। किसने कहा? फिर हमारे हीरो कहता है किसने कहा कि मैं अपने बारे में बात कर रहा था? मेरा मतलब था असली मास्टर। आपको उन्हें तैनात करने की आवश्यकता है इस तरह की चीज़ों के लिए। फिर वो कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, यदि आपको यह पसंद नहीं है तो छोड़ दो, मैं एक अच्छा रिटायरमेंट बोनस तुम्हें दे दूँगा। फिर वो हमारी हीरो कहती किसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा? मैं बिल्कुल क्यूरियस हूँ इसके लिए, लेकिन क्या मैं अकेले जा रहा हूँ? फिर वो कहता है कि और आप अकेले डाको के एक पूरे समूह की देखभाल करने की योजना कैसे बनाते हैं? यह लिस्ट है। ओ यहाँ के बहुत से योद्धा पढ़ना नहीं जानते, इसलिए हमारे हीरो कहता है कि हमारे हीरो उसके हाथ से वो लिस्ट ले लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे पढ़ना आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो फिर वो मन में हंस सकता है और कहता है कि कोई भी नॉलेज का भी व्यर्थ नहीं जाता। देखो यह कितना कन्वीनियंट है और मुझे संरक्षण नहीं मिलता। फिर वो हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि ये सब क्या है? ये लिस्ट के अंदर के नाम मुझे ये मत कहना कि इसे पता चल गया है। फिर इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।